तो बकरियों के साथ हमें ऐसे ढलान पे चलना पड़ता है ये। और अब बकरियां जाएगी अब इधर, ये ऊपर। तो बकरियां ये रही और मैं इस ढलान में, ये ढलान ऐसे ढलान है ये। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल मजे में। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। छोटों को मेरा प्यार, अब बड़ों को मेरा चैनल स्पर्श पढ़ना। मैं अंकित आज लेके आया आपके लिए कि फिर नई वीडियो। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारे ब्लॉग के शुरुआत है वो यहीं से होती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारा पूरा दिन बकरियों के साथ कैसे गुजरता है। मतलब कि हम बकरियों को खोलने से लेकर बांधने तक, इसके बीच में जो भी एक्टिविटी होती है मैं आपको बताऊँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो बकरियाँ हैं वो इस ढलान पे है। इस ढलान पे छोड़ के बकरियाँ आपको आधा देखिए, आधा यहाँ नीचे देखिए और नीचे वहाँ बैल है। तो ऐसे ढलान पे चलना पड़ता है हमको ये। तो अभी टाइम है सुबह के 9:30 बजे और 9 बजे बकरियों को खोल देते हैं और 12, 12:30 कभी 1 बजे घर ले जाते हैं। तो ऐसी चढ़ाई चलनी पड़ती है। पहले तो पथरीले रास्ते पे चलना पड़ता है। तो ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो जहाँ मैं आया हूँ ये अभी करीबन के गाँव से मैक्सिमम 2.5-3 किलोमीटर दूर है। अगर मैं आपको गाँव बताऊँ तो गाँव उस पार है, ये जो आपको दिख रहा है उसके पली तरफ, वो धारा उसके ऊपर गाँव है। तो यहाँ आया और बकरियाँ हैं नीचे। तो मैं आपको बैक कैमरे से बताऊंगा कैसे ढलान पे हूँ मैं अभी इस समय। तो बकरियों के साथ हमें ऐसे ढलान पे चलना पड़ता है ये। और अब बकरियाँ जाएगी अब इधर, ये ऊपर जाएगी बकरियाँ, फिर वहाँ से उस गांव की तरफ को ले जाएंगे। तो ये बकरियाँ यहाँ पे है, ज़्यादा नहीं है बकरियाँ, अब 24-25 बकरियाँ रह गई है हमारी। तो जो आज का मौसम है वो बादल है, बादल लगे हैं मौसम में, मौसम ख़राब है इसलिए बकरियां आज दौड़ नहीं रही है। माने कि एक जगह पर थोड़ा टाइम बिता रही है, वहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर धूप रहती तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे दौड़ाने में लग जाता था टाइम। तो आज मौसम ख़राब है, मैं आपको बताऊँगी मौसम कैसा है यहाँ का। तो यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने धुआं, क्योंकि आजकल जो ये बड़ी वाली मक्खियाँ होती है जिन्हें डांस कहते हैं और ये मच्छर वगैरह, तो उन्हें भगाने के लिए वहाँ पे धुआं लगाया है। तो वहाँ पे बैलों के साथ आए हैं और उन्होंने वहाँ पे धुआं लगाया है कि जिससे मच्छर उन्हें ना काटें। और अब हम चढ़ने की बात करें तो ऐसे ढलान पे चलना पड़ता है, क्योंकि बकरियाँ गई वहाँ से ऊपर, तो हमें भी यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे ढलान पे चलना पड़ता है घास पकड़ पकड़ के। और अगर जूते ला रखे तो जूते उतारने पड़ते हैं। मैं चप्पलों में आया हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जूतों का, वो भी फिसल सकते हैं लेकिन चप्पल पे नहीं। और ऐसे ढलान में ये ऊपर तक चलना होगा हमें। ऊपर वहाँ पर बैठूँगा, वहाँ से बकरियों को इधर लौटाऊँगा। तो ठीक है फिर मैं आगे चलता हूँ। तो इस ढलान में आपको अक्सर मिलेंगे ये हिरन वगैरह, जिन्हें हम काकड़ कहते हैं, काकड़ घुएड़ ऐसे मिलेंगे। क्योंकि अभी 2 उधर गए थे, मैंने यहाँ से देखा तो वो फ़ोन उसमें मैंने जेब में रखा था इसलिए उन्हें कैप्चर नहीं कर पाया। तो यहाँ माने कि 12 सिंघा हुए, काकड़ हुए और ये घुएड़, ऐसे ही हिरन जिसे कहते हैं, ये बहुत सारे हैं और ज़्यादातर ऐसे ही पहाड़ों पर रहते हो। और अभी इस पथरीले ढलान में हूँ मैं। धूप तो लगी नहीं है, बादल हैं, लेकिन उमस जो गर्मी हो रही है वो कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए मैंने जो टी-शर्ट पहनी थी वो उतार दी। और बकरियों की बात करूँ तो बकरियाँ यहाँ नीचे है, मैं ऐसे ढलान में आपको बताऊँगा। तो बकरियाँ ये रही और मैं इस ढलान में, ये ढलान ऐसे ढलान है ये। और अभी बकरियाँ आएगी उधर और मैं यहाँ जाऊँगा इधर से ऊपर। ये रही बकरियाँ। तो अगर मैं बात करूँ तो बकरियों के साथ मतलब कि 24 घंटे माने जितना वो यहाँ है बकरियाँ, जब तक जंगल में तब तक बैठना बहुत मुश्किल होता है। और आज धूप नहीं है तो इसलिए बकरियाँ चर रही है वहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि बकरियाँ कहाँ से आई है, तो हमारा गांव है वो यहाँ से, वो जो उधर से उसके नीचे से दिख रहा है, इधर भी ये खेत दिख रहे हैं, खेत
तो खेतों के ऊपर गांव है, तो माने कि ये धार, उसके बाद एक गदेरा पार करके हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ से इधर करीबन कि 3 किलोमीटर दूर आए हमें बकरियों के साथ। तो हमें बकरियों के साथ ऐसे दिन गुजारना पड़ता है, मतलब कि इधर उधर जाना पड़ता है। अगर बात करूँ कि अगर मार्च अप्रैल की, तो मार्च अप्रैल में ऐसा घास नहीं होता, तो उस समय हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, तो वो काट के खिलाना पड़ता है। आजकल घास है इसलिए तो बैठे हैं, ना दराते ना कुछ, तो बकरियाँ खुद ब खुद हरी घास चर लेती है। तो ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो अभी मैं काफ़ी ऊपर आ गया और बकरियाँ रही नीचे, यहाँ नीचे, और मुझे यहाँ से जाना होगा, यहाँ से उस पार और वहाँ से नीचे फिर वहाँ। तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। और ऐसे पहाड़ में जाना इस समय बहुत रिस्की है, क्योंकि हरी घास है और इस घास में सांप रहने का भी डर होता है, ये आपको भी पता है, सांप का डर होता है और आसपास सांप कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम हाथ में पकड़ेंगे एक डंडा और फिर जाएंगे आगे। तो मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया। बकरियाँ देख सकते, आधा ये है और आधा यहाँ नीचे है। तो मैं इनको ले जाऊँगा उधर को, और फिर अभी तो टाइम हुआ नहीं घर जाने का, तो जब घर जाने का टाइम होगा तो रास्ते में जाऊँगा, वहाँ से घर ले जाऊँगा। अभी मैं उनको ले जाऊँगा उधर। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पत्थर गिरने की भी डर होती है, जो पत्थर ऊपर माने कि बारिश से कुछ ऊपर से टूटा है, तो कुछ ऐसे, तो बकरियों से वो पत्थर गिरते हैं, उनका भी डर रहता है। इसलिए बकरियों के नीचे से नहीं रहते, बकरियों के ऊपर से रहते हैं हम, कि जिससे हमें पत्थर ना गिरे। और बकरे पे पत्थर की तो ऐसे लगती नहीं, आज तक लगी नहीं, तो अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमें ऐसा रास्ता तय करना पड़ता है कि जहाँ जाने लायक नहीं होता, लेकिन वहाँ से जाना पड़ता है हमें, क्योंकि बकरियों का अगर मैं घूम के नीचे जाऊँगा तब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, तो फिर वहाँ से दूर और फिर उनको लेने, तो इसलिए हम ऐसे रास्ते तय करते हैं बकरियों के साथ। और अब करीबन 12:30 हो गए हैं और अब टाइम हो गया हमारा घर जाने का। तो हम थोड़ी देर में अब नीचे रास्ते में जाएंगे। रास्ता भी यहाँ से नीचे है, करीबन 100 मीटर नीचे रास्ता है, और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो चलो फिर हम चलते हैं घर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बकरियां हैं। तो अब जाने बैठ गए हम घर, क्योंकि 1 बज गए हैं और 1 बजे अभी धूप लगी है, बादलों में हल्का बहुत धूप लगी है, तो थोड़ा गर्मी हुई है। तो बकरियों को लगे पानी प्यास, तो सीधा पानी पीने के लिए आगे आगे दौड़े हो। तो चलो हम चलते हैं घर, फिर मिलते हैं सीधा। अब गौशाला के आसपास या आगे मिल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो जैसे मैंने कहा कि बकरियों को पानी प्यास लगी, तो बकरियों ने यहाँ पे आकर पानी पिया और अब सीधा आगे को चल रहे। कोई देख सकते हैं आप, कोई नीचे को चली तो कोई सीधा चले गए घर, क्योंकि उन्हें पानी प्यास लगी थी। आजकल पानी प्यास कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, गाय भैंस चाहे इंसान कोई हो, तो आजकल पानी प्यास ज़्यादा लगती है। तो चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे। और अब हम पहुँच चुके हैं गौशाला के काफ़ी नज़दीक, और गौशाला उधर ही पार मैंने उधर, और अभी हम इधर रास्ते में। तो चलो फिर मिलते हैं फिर अब गौशाला में सीधा। तो गौशाला में पहुंच गए हम, और ये रही बकरियाँ। अभी दिन में बकरियाँ यहाँ रहती है और बाद में शाम को उधर वाली गौशाला में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।